आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, फर्स्ट वन इज ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा यानी सबसे ऊपर आप कह सकते हैं। जैसे सबको मिलाकर, सबसे ऊपर, उस सेंस में आप यूज करते हैं वर्ड ऑल इन ऑल। जैसे हम स्कूल की बात करें तो प्रिंसिपल इज ऑल इन ऑल इन आवर स्कूल, यस। इसी तरह से जो हमारी फैमिली होती है उसमें फादर ऑल इन ऑल रहते हैं, सर्वे सर्वा, होल एंड सोल, ठीक है। तो माय फादर इज ऑल इन आवर फैमिली, सबसे ऊपर, सब मिलाकर, सब कुछ एक तरह से। इस तरह आप यूज कर सकते हैं ऑल इन ऑल वर्ड को। नेक्स्ट फ्रेज इज अ बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज, मीन्स कहने का मतलब है वेरी इजी वर्क, बहुत आसान काम। लर्निंग इंग्लिश इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है, इंग्लिश सीखना बहुत आसान काम नहीं है। इसी तरह एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है, लाइफ बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान काम नहीं है। या आप कह सकते हैं लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ बहुत आसान नहीं है, ओके। नेक्स्ट फ्रेज है आपका अ रेड लेटर डे। रेड, ब्लड से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, रेड ब्लड होता है और ब्लड कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बिना ब्लड के हम रह सकते हैं, वी कांट लिव। तो ऐसे समझिए महत्वपूर्ण दिन यानी इंपॉर्टेंट डे। जब भी ये लिखा हुआ है अ रेड लेटर डे, इसका मतलब है इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। जैसे 26 जनवरी इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की हिस्ट्री में 26 जनवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है, ओके। एंड एप्पल ऑफ वंस आई, भाई किसी की आंखों में एप्पल भी होता है क्या? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है आंख में एप्पल है, ये किसी की आंख का एप्पल नहीं, इसका मतलब होता है बहुत प्यारा, वेरी डियर। जब भी आपको बोलना हो, जैसे हर बच्चा अपने पेरेंट्स की आंख का तारा होता है, एवरी चाइल्ड इज एन एप्पल ऑफ हिज और हर पेरेंट्स आई, ओके। जैसे मैं कहूँ आई एम एन एप्पल ऑफ माई मदर्स आई, मैं अपनी मम्मी की आंख का तारा हूँ, ठीक है। आंख का तारा यानी मैं अपनी मम्मी के लिए बहुत प्यारी हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं है मम्मी के लिए ना। और बच्चों, पेरेंट्स के लिए उनके बच्चों से अच्छा कोई नहीं होता है, तो उसके लिए हम ये फ्रेज यूज करते हैं एन एप्पल ऑफ वन आई। ये वन की प्लेस पर माई, योर, हिज, हर पर्टिकुलर प्रोनाउन यूज हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़ होना कोई भी चीज। कॉज ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट भी झगड़े को बोलते हैं। कॉज मतलब कारण, झगड़े का कारण, झगड़े की जड़, तो उसको हम कहेंगे अ बॉन्ड ऑफ कंटेंशन। जैसे आजकल मोबाइल, जैसे मैं कहूँ मोबाइल इज अ बॉन्ड ऑफ कंटेंशन बिटवीन मी एंड माय ब्रदर, मेरा और मेरे भाई के बीच मोबाइल जो है वो झगड़े की जड़ है। आजकल मोबाइल झगड़े की जड़ हो ही रहा है, एज यू नो, ठीक है। चलिए इन 5 को एक बार और देख लेते हैं। ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा, सबसे ऊपर। अ बेड ऑफ रोजेस, वेरी इजी वर्क यानी बहुत आसान काम। नेक्स्ट इज अ रेड लेटर डे मीन्स इंपॉर्टेंट डे। एन एप्पल ऑफ वंस आई, बहुत प्यारा यानी वेरी डियर, ओके। अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब भी होता है झगड़ा, एक ऐसा एप्पल जिससे लड़ाइयाँ हो, डिस्कॉर्ड लड़ाई, और एप्पल यानी एप्पल तो एप्पल है, डिस्कॉर्ड झगड़ा यानी झगड़े की जड़। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब क्या होगा? एप्पल से लड़ाई हो रही है, एप्पल में लड़ाई हो रही है, नहीं। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इसका मतलब है कि झगड़े की जड़। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट भी झगड़े को बोलते हैं और डिस्कॉर्ड भी झगड़े को बोलते हैं। जैसे ये घर जो है इन दोनों भाइयों के बीच झगड़े की जड़ है। दिस हाउस इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स, ओके। नेक्स्ट देखिए ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री यानी हर एक, प्रत्येक, बिना भेदभाव के। ये नहीं कि ये रिश्तेदार इसे बुलाना है, ये रिश्तेदार नहीं है इसे बुलाना है, ठीक है, ये छोटा है इसे नहीं बुलाना, ये बड़ा है इसे नहीं बुलाना है, हर एक
हर एक को बुलाया जाए। मीन्स शी इनवाइटेड, उसने सबको इनवाइट किया। शी इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री मतलब हर एक को, टू द पार्टी, उनने हर एक को पार्टी में इनवाइट किया बिना भेदभाव के। ठीक है, ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन यानी बिना भेदभाव के। नेक्स्ट इज एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर आपको पता है, डैगर एक वेपन होता है, एक हथियार, छुरी, चाकू, इस तरह जो होते हैं उसे डैगर हम यूज करते हैं, जो बहुत शार्प होता है। एट डैगर्स ड्रॉन, तो इसका क्या मतलब होगा कि भाई चाकू कोई रखेगा, छुरी कोई रखेगा तो जाहिर सी बात है दुश्मनी से तो लेना देना है उसका। तो एट डैगर्स ड्रॉन का क्या मीनिंग होगा? खुली दुश्मनी या खुले दुश्मन, ओपन एनिमिटी, ओपन एनिमी। ओके, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डैगर्स ड्रॉन। ओके, खुली दुश्मनी पर है ये इंडिया और पाकिस्तान। अब नेक्स्ट सेंटेंस इज एट वंस फिंगर्स एंड। एट वंस फिंगर्स, भाई कोई चीज फिंगर पर है हमारे, मैं आपको हमेशा याद कराती हूँ ना, फिंगर्स पर लर्न करिए, यानी फिंगर्स पर लर्न करना, उसे अच्छी तरह याद करना, रटी हुई चीजें, तो उसे कहते हैं ये तो मेरे फिंगर्स पर है, मेरी फिंगर टिप्स पर है, बोलते हैं ना। तो एट वंस फिंगर्स एंड, इसका मतलब है अच्छी तरह याद, रटे हुए, यानी फुल नॉलेज उस चीज की, परफेक्ट नॉलेज एक तरह से। जैसे ऑल द रूल्स ऑफ ग्रामर आर एट माई फिंगर्स एंड, सारे रूल्स ग्रामर के मुझे अच्छी तरह याद है। ठीक है, जैसे आप कहें ऑल द रूल्स ऑफ ग्रामर आर नॉट एट माई फिंगर्स एंड, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है सारे ग्रामर के रूल, तो आर के बाद नॉट लग जाएगा। नेक्स्ट इज एट रैंडम, यू ही, बिना मतलब के, विदाउट एनी एम, एकदम से। एट रैंडम का मतलब होता है एकदम से, बिना सोचे समझे, बिना मतलब के, विदाउट एनी एम। ओके, शी बिगेन टू अब्यूज मी एट रैंडम, वह मुझे एकदम गाली देने लगी, मतलब यूं ही बिना मतलब के, कोई बात भी नहीं हुई थी और गाली देने लगी, तो कैसे बोलेंगे? शी बिगेन टू अब्यूज मी एट रैंडम। नेक्स्ट इज एट अ स्टोन थ्रो। आप किसी स्टोन को अगर थ्रो करेंगे, कितनी दूर तक जाएगा वो? बहुत दूर तक तो जाने वाला नहीं है, आपके रीच तक ही पहुंचेगा, जहां तक आपकी नजर जाएगी वो पहुंच जाएगा। ठीक है, बहुत दूर तो मुझे नहीं लगता वो जा पाएगा। एट अ स्टोन थ्रो का क्या मतलब होगा कि पास में ही। अगर आपको कहना है कोई चीज पास है, तो आप इस वर्ड का यूज करेंगे, इस फ्रेज का यूज करेंगे, एट अ स्टोन थ्रो। जैसे मैं कहूँ मेरा स्कूल जो है वो मेरे घर के पास नहीं है, पास के लिए मैंने क्या यूज करा? एट अ स्टोन थ्रो। माई स्कूल इज नॉट एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम माई हाउस, मेरे स्कूल मेरे घर के पास नहीं है। ओके, बैंक मेरे घर के पास में ही है, बैंक इज एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम माई हाउस। ओके, इस तरह आपको ये यूज करना है, एट अ स्टोन थ्रो, पास के सेंस में। नेक्स्ट इज एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मीन्स अंतिम समय में, यानी लास्ट मोमेंट पर, बिल्कुल एट द लास्ट मोमेंट। आप लास्ट मोमेंट पर अपना काम पूरा क्यों करते हैं? अगर ऐसे आपको कहना हो तो क्या कहेंगे? वाई डू यू ऑलवेज कंप्लीट योर वर्क एट द 11th आवर? आप हमेशा लास्ट मोमेंट पे काम पूरा क्यों करते हैं? ओके, नेक्स्ट इज अगेंस्ट द रेनी डे। अगेंस्ट द रेनी डे यानी बुरे वक्त के लिए, बुरा वक्त, हार्ड डेज। बुरे वक्त को क्या बोलते हैं? हार्ड डेज। तो फॉर हार्ड डेज हमें अपने पैसे बुरे वक्त के लिए बचाने चाहिए। वी शुड सेव मनी अगेंस्ट द रेनी डे, या आप कह सकते हैं फॉर हार्ड डेज। ओके, नेक्स्ट इज बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज, इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ, यानी पूरी तरह से कंप्लीटली, कुछ नहीं रह जाए सामान, सब सामान के साथ पूरे। तो शी लेफ्ट हर विलेज, उसने अपना गांव छोड़ दिया। बैग एंड बैगेज यानी बोरिया बिस्तर के साथ, सारा सामान ले गई वो अपने साथ। शी लेफ्ट हर विलेज बैग एंड बैगेज, ऐसे ही लिख देंगे। ओके,
नेक्स्ट इज बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी बहुत तेजी से, वेरी रैपिडली, वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इंडिया बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रही है। मैं चाहती हूँ कि आप बहुत तेजी से प्रोग्रेस करें। आई वॉन्ट यू टू मेक प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ओके, रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किए। ओके, फर्स्ट इज एट अ स्टोन्स थ्रो, यानी पास में, एट अ स्टोन्स थ्रो, पास, एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, अंतिम समय में, अगेंस्ट द रेनी डे, बुरे वक्त के लिए, फॉर हार्ड डेज, भाई बारिश होगी बाहर तो जाएंगे नहीं, ठीक है, वाटर लॉगिंग हो जाएगा, पानी भर जाएगा, तो उस दिनों के लिए, उन बुरे दिनों के लिए आप पैसे बचा कर रखिए, चीजें बचा कर रखिए अपनी, तो उसके लिए हम कहेंगे अगेंस्ट द रेनी डे, मीन्स बुरे वक्त के लिए। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर के साथ। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेजी से। अब आगे देखते हैं, बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश मीन्स घुमा फिराकर बात कहना, टॉक इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कोई बात ना कहकर आप घुमा फिराकर कह रहे हैं, तो उसके लिए आप कहते हैं बीट अबाउट द बुश। टॉक इनडायरेक्टली, डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, पॉइंट पर आइए, आप क्या कह रहे हैं, घुमा फिराकर बातें मत करिए। ओके, ब्लैक शीप, ब्लैक शीप का मतलब होता है नलायक, किसी को आप बोल रहे हैं नलायक तो आप बोलेंगे ब्लैक शीप, नीच व्यक्ति है, मीन फेलो, तो उसके लिए आप कहते हैं ब्लैक शीप। राज इज ब्लैक शीप इन आवर सिटी, हमारे शहर में जो राज है ना वो बिल्कुल नलायक इंसान है, तो आप कहेंगे राज इज अ ब्लैक शीप इन आवर सिटी। ओके, या हमारे स्कूल में, हमारे क्लास में, तो आप ब्लैक शीप का यूज करते हैं नलायक के लिए। नेक्स्ट इज ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मीन्स खामोशी को तोड़ना, सब लोग चुप बैठे हुए हैं, आप बोल जाए, तो आपने क्या किया, यू ब्रोक द आइस, आपने खामोशी को तोड़ा, यानी साइलेंस को खत्म किया, जो चुप्पी वहां पर थी। शी ब्रोक द आइस एंड टोल्ड एवरीथिंग टू ऑल, उसने खामोशी को तोड़ा, ठीक है, और सबको सब कुछ बता दिया, ठीक है। बाय हुक और बाय क्रूक, हर हाल में, किसी भी तरह, मैं आपको हर हाल में किसी भी तरह इंग्लिश सिखाऊंगी। I'll make you learn English by hook or by crook. Okay. Next is bosom friends. Bosom friends यानी पक्का दोस्त, कोई भी आपका पक्का दोस्त है तो आप उसे बोले bosom friend, you are my bosom friend, you are my fast friend। पक्के दोस्त को fast friend भी बोलते हैं, और ये पर्टिकुलर फ्रेज भी है जो हम यूज करते हैं, bosom friend। कविता एंड पायल आर बॉसम फ्रेंड्स, कविता और पायल जो है वो पक्के दोस्त है। ओके, मुझे बताइए कि इन फ्रेजेस में कौन सा फ्रेज आपको सबसे अच्छा। थैंक यू। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो और लोगों के साथ भी शेयर करें।